नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर खबर हम आपको पहले दे सकें। अब जिस खबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो खबर काफ़ी तकलीफ़ देने वाली है, काफ़ी दुख देने वाली है और इस खबर की वजह से पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती और किरकिरी हुई। अमेरिका जैसे देश में इस पे बहस हुई और अफसोस कि हमारे देश में ऐसी कुरीतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा का एक गाँव है सोनीपत ज़िले में हरेवली। हरेवली एक ऐसा गांव है जहां पे एक ऐसी वारदात को किया गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम शर्म से झुक गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब गोदी मीडिया ने जमातियों के बारे में नफरत फैलाना शुरू किया, जमातियों के बारे में आग लगाना शुरू किया, जमातियों के बारे में लोगों को भ्रमित करना शुरू किया, उस समय हरेवली गांव का एक लड़का जो है वो जमात में आया हुआ था जिसका नाम दिलशाद था। जब उसका कोरोना टेस्ट हुआ तो दोस्तों वो नेगेटिव पाया गया, लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने जो है उनको दौड़ा दौड़ा करके बहुत बुरी तरीके से मारा और उन्होंने कहा कि तुम जमाती हो, तुम जमाती देश में कोरोना फैला रहे हो, तुम जमाती देश को मिटाना चाहते हो। इस तरह की बात कह के लोगों ने उसको बहुत मारा और अधमरा कर दिया। अधमरा करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो भी इन धर्म के ठेकेदारों को चैन नहीं मिला। दूसरे दिन इन्होंने जो है वहां पे, मैं आपको बताता चलूं कि हरेवली गांव की पूरी आबादी जो है 30,000 है, लेकिन मात्र मुस्लिम आबादी जो है वहां पे 6 परिवार है, यानी कि 60 लोग हैं और लगभग इतनी ही आबादी जो है वहां दलित की भी है। ये मुस्लिम और दलित दोनों परिवार जो है वहां सबसे ज़्यादा जो आबादी है, जो बहुसंख्यक हैं, ब्राह्मण हैं और जाट हैं, उनके वहां मजदूरी करते थे, धतूरी करते थे, जिससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उन धर्म के ठेकेदारों ने दूसरे दिन जो है हर परिवार के 2-2 सदस्य को बुलाया, पेड़ में बांध करके बुरी तरीके से उनको मारा, मार करके इतना बेइज्जत किया, इतना बदनाम किया, इतना उनके दिल में खौफ पैदा कर दिया कि वो डर गए। और डरने के बाद जब वो अपने घर आए तो तीसरे दिन जो है मंदिर में लोगों ने बैठ के व्यवस्था की और उन्होंने कहा कि ये जो 60 परिवार है, यानी कि जो 60 लोग हैं हरेवली गांव में मुसलमान, अब इनको किसी भी कीमत पर हमें हिंदू बनाना है। इसके लिए उन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और ये सिर्फ गोदी मीडिया के इस प्रोपेगेंडे की वजह से हुआ। उन लोगों ने लॉकडाउन को देखते हुए 2-2, 3-3 लोगों को करके अपने जो है मंदिर में बुलाया। मंदिर में बुलाने के बाद उनको डराया, धमकाया, मारा और मारने के बाद उनको गौमूत्र पिलाया। गौमूत्र पिलाने के बाद उनसे कहा कि अब तुम पूरी तरह से पवित्र हो गए हो, तुम्हारा शुद्धि हो गया है, तुम अब हिंदू हो गए हो। उन्होंने कहा कि अब अगर तुम्हारे घर कोई मैयत होती है, कोई मौत होती है तो तुम हमारी तरह उसका दाह संस्कार करोगे और तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है कब्रिस्तान की, उस जमीन पे अब गौशाला बनेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुल्क आजाद हो रहा था उस वक्त जो है बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए और उस कुर्बानी की वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद होने के बाद लोगों ने ये कहा कि हम अपने देश को छोड़ करके, अपने मुल्क को छोड़ करके हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ, अपने ईसाई भाइयों के साथ। सब लोग एकता और अमन चैन से रहने लगे। लेकिन मेरे दोस्त, हरेवली की ये घटना जो है वो दिल दहला देने वाली घटना है, दिल को तार तार कर देने वाली घटना है। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, 5 अप्रैल से जब इन चैनलों ने नफरत फैलाना शुरू किया तो मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा दूं। दीपक चौरसिया लगातार 1 महीने तक इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम डिबेट किए। अर्णव गोस्वामी, इन्होंने लगातार जो है हिंदू मुस्लिम डिबेट किए। अमीश देवगन, इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिबेट किए। उसके साथ में जो सुधीर चौधरी हैं वो डीएनए लेके बैठते हैं, एक बहुत बड़ा पेपर, बहुत बड़ा कागज लेके बैठे डीएनए का। इन्होंने जमातियों को पूरे भारत में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता दिया कि पूरे भारत में अगर कोरोना फैला है तो इनकी वजह से, पूरे भारत में लोग जितने मरीज हुए हैं तो इनकी वजह से, पूरे भारत में जो नफरत की आग लगाई है सुधीर चौधरी ने, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज टीम है उसमें से बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये आपको भी खबर है।
हो सकता है कि सुधीर चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन वो अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इन गोदी मीडिया के लोगों ने जो है इतनी नफरत फैलाई है जमातियों के नाम पर कि जमातियों ने जो है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला दिया। इस वजह से आपने देखा होगा कि देश के कई हिस्सों में, कई कोनों में जब मुस्लिम सब्जी बेचने जा रहे तो उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा था, उनसे उनकी आईडी मांगी जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि ये सब्जियों को थूक के बेचते हैं, फलों को थूक के बेचते हैं ताकि हिंदू समुदाय के लोग जो है कोरोना पीड़ित हो जाएं। इतना घिनौना अपराध किया था इन गोदी मीडिया के लोगों ने, नफरत पैदा करने का, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक ऐसी दीवार खींच दी इन लोगों ने, दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे लगता है कि कोई भी बात आप लोगों की आंखों से छुपी नहीं है। दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो पेशेंट जमाती थे, जो ठीक हुए, उन्होंने खुशी से अपना प्लाज्मा डोनेट किया। और आपको पता होना चाहिए कि एक जमाती का जो है प्लाज्मा वो 4 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इस खबर को उन लोगों ने नहीं चलाया, लेकिन यह कहा कि जमातियों की वजह से पूरे भारत में कोरोना फैला। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों के इस नफरत फैलाने के अभियान को जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले और भी जो लोग हैं, जो हमारे हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो लोग दूसरे मुल्कों में रह करके, गल्फ कंट्रियों में रह करके, जहां रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर रहे थे, वहां रह करके वो गलत ट्वीट कर रहे थे। इनके बहकावे में आकर उनमें से कुछ लोगों की नौकरियां छीन गई, कुछ लोगों को देश से निकाल दिया गया। तो आप सोचो कि ऐसे गोदी मीडिया ने जो है यहां नफरत फैलाने का काम किया है, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, एक दूसरे के बीच में दीवार पैदा करने की काम की है, और विदेश में रहने वाले भाइयों को जो है इतना उकसा दिया कि वो जिस देश में रह रहे हैं उसके खिलाफ वो बोलने लगे और उस देश के लोगों ने उनको निकाल दिया। यह कितने दुख की बात है। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा, यह गोदी मीडिया जो है इतने उल्टे सीधे काम करती है, लेकिन सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि जहां पे यह घटना हुई है उस जगह से जो है दिल्ली संसद भवन की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। अगर 40 किलोमीटर दूर यह घटना हो रही है और सरकार बिल्कुल तत्पर नहीं है इस पे उचित कार्रवाई करने पर, और सरकार के जरिए जो है इतनी बड़ी चीजों पे कोई उचित फैसला नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से विफल है। कोरोना को जो रोकने का प्रयास सरकार का था उस पर भी सरकार विफल है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपसे गिनाऊं तो सरकार वहां विफल पाई जा रही है। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, मुझे पता है कि गोदी मीडिया को मोदी सरकार की चापलूसी करनी है, चाटुकारिता करनी है, लेकिन इतनी चाटुकारिता मत करो कि 2 धर्मों के बीच, 2 मजहब के बीच आग लगाओ, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे और यह मुल्क जो है अखाड़ा बन जाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, गोदी मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बस करो, रहने दो, बहुत हो गया नफरत फैलाना। अरे अब तो हिंदुस्तान को बेहतर बनने दो, खूबसूरत बनने दो। कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना है, कोरोना को पूरे मुल्क से हराना है, लेकिन तुम लोगों ने तो हिंदू मुस्लिम को आपस में दुश्मन बना दिया। बस गुजारिश है मेरी, अब बंद करो, ये नफरत फैलाने का काम बंद करो। और मुझे लगता है कि सभी जितने हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाइयों को, जो लोग जो है अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने भाईचारे से, अपने अमन और एकता से प्यार करते हैं, उन लोगों को ऐसी गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी गोदी मीडिया का तिरस्कार करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की अमन आवाम बनी रहे, एकता बनी रहे। और एक बात और कहूंगा, हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि आप अपने मजहब के तौर तरीकों से अपना जीवन यापन करें, लेकिन ये गोदी मीडिया इतना नफरत फैलाती है कि लोग संविधान को भी भूल जाते हैं। तो हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अमन अमान चाहते हैं तो आप जितने भी भारतवासी हैं, चाहे किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, आपको आवाज उठानी होगी, आपको बोलना होगा, अपनी आवाज शासन तक पहुंचानी होगी, शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जगाना होगा कि गोदी मीडिया इस तरह का वक्तव्य देती है, गोदी मीडिया इस तरह का स्टेटमेंट देती है, गोदी मीडिया लोगों को बिठा के डिबेट कराती है। जहां भूख पे डिबेट होना चाहिए, बेरोजगारी पे डिबेट होना चाहिए, जहां आपसी भाईचारे पे डिबेट होना चाहिए, जब तमाम अच्छी चीजों पे डिबेट होना चाहिए, वहां हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होता है, जमाती पे डिबेट होता है। यह हमारे और आपके लिए बड़े शर्मनाक बात है। तो आप सभी भारतवासियों से मेरी गुजारिश है
अगर मेरे इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग ये प्रण कर लीजिए कि आपको गोदी मीडिया का बहिष्कार करना है, गोदी मीडिया का तिरस्कार करना है और इन चैनलों को देखना आप बंद कर दीजिए। और हो सके तो आप जहां भी हैं वहां ऐसे लोगों का विरोध करिए और भारत में अमन आवान कायम रखने के लिए, एकता को मजबूत रखने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत रखने के लिए आप काम करिए। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।